पटना यूनिवर्सिटी का कायाकल्प होगा। हॉस्टल का यहाँ आपको जानकारी दे कि जीर्णोद्धार किया जाने वाला है। आज सीएम नीतीश इसका शिलान्यास करते नजर आएंगे। पटना यूनिवर्सिटी का ये कायाकल्प होगा, हॉस्टल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आज सीएम नीतीश इसका भी शिलान्यास करने वाले हैं। तो ये सौगातें मिलती हुई नजर आ पा रही है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां से हमारे साथ राजीव मोहन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव, देखिए लगातार सौगातें मिल रही है बिहार वासियों को। पटना यूनिवर्सिटी का इस दौरान कायाकल्प होने वाला है। हॉस्टल के लिए जीर्णोद्धार आज सीएम नीतीश के हाथों शिलान्यास के कार्यक्रम के जरिए। देखिए, बिल्कुल आज जो है रविवार का दिन कह सकते हैं कि बिहार के लिए बड़ी सौगात का दिन है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है पटना को खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी का शक्ल देने के लिए जो एक सुदृढ़ीकरण का सौंदर्यीकरण का जो काम चल रहा है, उसी के तहत जो है सबसे पहले वो 3:30 बजे के आसपास डाक बंगला चौराहा के पास एक आधारशिला रखेंगे, जिससे अब जो बिजली की तारें हैं जो ऊपर दिखती हैं वो भूमिगत हो जाएगी। और इससे दो तरह का फ़ायदा होगा। एक तरफ तो राजधानी की जो खूबसूरती है वो और उसमें और चार चांद लगेगा, क्योंकि बिजली की तार जहाँ तहाँ लटकती दिखती है तो एक खूबसूरती होगी। दूसरी तरफ जो सुरक्षा है, सुरक्षा के लिहाज से भी जो राजधानी होगा, राजधानी में जो बिजली की तारें भूमिगत होगी उससे लोगों को फ़ायदा होगा। तो इस तरह से आज एक बड़ा दिन है। और बाकी पटना यूनिवर्सिटी में भी जो हॉस्टल्स हैं और जो जरूरी बिल्डिंग्स हैं उसकी भी आधारशिला रखने का आज कार्यक्रम है। तो ये बड़ा सौगात आज मिलने वाला है। बिजली की जो भूमिगत तार जो इसका आधारशिला रखा जाना है वो करीब 328 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसे 2 साल के अंदर 24 महीने में पूरा किया जाना है। तो ये कह सकते हैं कि आज राजधानी वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाएगा। सुष्मिता, बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा। एक सवाल यहाँ पर जुड़ जाता है राजीव, क्योंकि देखिए लगातार सौगातें मिल रही है। पिछले दिनों हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन देखा था, उस वक्त भी हमने देखा था कि बड़ी सौगातें बिहार वासियों को मिली थी। आगे भी ये सौगातें जरूर कायम रहने वाली है और ऐसे में चुनाव बेहद नजदीक है राजीव। तो क्या लगता है जो भी यहाँ पर निर्णय सरकार की तरफ से लिए जा रहे, क्या इसका सीधा फायदा आने वाले चुनाव में होने वाला है? देखिए सुष्मिता, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये चुनावी साल है। और जो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से नई नई घोषणाएं की गई हैं और अब नए नए आधारशिला रखे जा रहे हैं या जो प्रोजेक्ट बन गया उसको उद्घाटन किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इस बात से इत्तेफाक सभी लोग रखते हैं कि चूंकि चुनावी साल है, इसलिए सरकार चाहती है कि किसी तरह की कोई शिकायत न रह जाए और जितना वो काम हो सकता है उसको करना है। चूंकि चुनावी साल है तो निश्चित तौर पर वोट बैंक और वोट की राजनीति बिहार में है। और जब चुनाव होगा तो राजनीति साधने की परंपरा रही है हमेशा से। लेकिन इस बात से ये दो फायदे जनता के लिए, ये फायदे की बात है। राजनीति होगी और राजनीति में जब सरकारें आती हैं तो उनको वोट लेना होता है। तो इस तरह से इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है कि इसी कारण ये सौगात मिल रहा है। और ये सौगात मिल रहा है तो सरकार की ये कोशिश है कि लोगों के बीच जितनी पूर्व की जो शिकायतें हैं या सुविधाएं हैं या जो मांग है उसको किस तरह से पूरा किया जाए। और इसी के तहत जो है सरकार जो है इस तरह की योजनाएं और परियोजनाओं की आधारशिला रखती है, रखने की परंपरा है और उद्घाटन करती है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की कोशिश सरकार की ओर से भी हो रही है। सुष्मिता, राजीव, एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए इससे पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। क्योंकि आपने राजनीति का भी जिक्र किया तो यहाँ एक सवाल ये भी जुड़ जाता है कि तेजस्वी अपनी यात्रा के जरिए लगातार ये मैसेज और ये संदेश आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी अपने मैनिफेस्टो में चीजों रखने की बातें कही थी वो सारी चीजें कॉपी कर रही है नीतीश सरकार, और उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने उन योजनाओं की
चोरी की भी बात कह ली, वोट अधिकार यात्रा के दौरान वोट चोरी की भी बातें कह रहे हैं। तो ये दोनों चीजें, अगर हम सत्ता पक्ष की भी बात कर ले, विपक्ष की भी बात कर ले, दोनों चीजें पैरेलली चल रही है इस पूरे चुनाव के मद्देनजर। अगर तेजस्वी यादव या राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है और उसमें जो बातें कही जा रही है, सरकार पर दबाव बनाए जा रहे हैं और सरकार के तरफ से घोषणाएं की जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता को फायदा है। तो कहा जाता है कि कोई भी सरकार तभी अच्छा से काम करती है जब विपक्ष मजबूत होता है, तो उसका फायदा जनता को होता है। वो चाहे तेजस्वी यादव ये कहे कि उनके दबाव में सरकार फैसले ले रही हो, या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, या जो एनडीए सरकार है वो कह रही है कि उनके अपने फैसले हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें फायदा जनता को है। और देखिए, राजनीति जो होती है, राजनीति दांव खेलने की बात होती है। जब राजनीति में जो बयानबाजियां होती है, जो नेता अपने तरफ से जो बातें कहते हैं, उसका मतलब यही होता है कि वो जनहित में कौन सबसे आगे है। तो राजनीति में एक दांव खेलने की परंपरा रही है, दांव खेली जाती है। उसमें एक तरफ सरकार होता है, दूसरी तरफ विपक्ष होता है। तो सरकार अपने तरफ से घोषणाएं कर रही है और तेजस्वी यादव का कहना है कि उन्होंने जो घोषणाएं की है उसकी कॉपी हो रही है। तो निश्चित तौर पर एक दूसरे पर ये बातें कह के जनता में अपनी पकड़ बनाने का प्रयास दोनों बिल्कुल राजीव, और मुझे लगता है कि ये चुनाव तक जारी रहने वाला है और चुनाव के दौरान भी हमें ये तमाम चीजें जरूर चर्चा के दौरान जरूर देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।